अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। और जैसा कि मैंने पहले सेगमेंट में बोला कि आज मैं मायुद्दीन यूनिवर्सिटी के अंदर हूँ और ये मेरी पर्सनल और इंटेंटिव अर्ज थी। ये मेरी विशेज़ में से वन ऑफ द फर्स्ट विश ये थी कि मैं यहाँ आऊँ और यूनिवर्सिटी की सिचुएशंस को डिस्क्राइब और एक्सप्लोर और एक्सप्लाइट कर सकूँ। देयर इज़ नो डाउट कि ये यूनिवर्सिटी किसी तारफ़ की मुताज तो है नहीं और यहाँ से हज़ारों स्टूडेंट्स लायर, आपको इंजीनियर, डॉक्टर यहाँ से निकलते हुए नज़र आएँ। और चूंकि हमारा भी यही विश थी कि हम भी यहाँ के स्टूडेंट बनते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम रीजंस हम यहाँ से ना कर सके। मीनवाइल मेरे साथ एक और स्टूडेंट मौजूद हैं, वो भी ला से हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनकी क्या सिचुएशंस हैं, उनकी क्या विशेज़ हैं। जिस तरह एक भाई ने कहा कि मैं लायर बनूंगा इंशाल्लाह, मैं विद द पैसेज ऑफ टाइम नेशन को रिप्रेजेंट करूंगा। पहले तो कंट्री को तो रिप्रेजेंट करना ही होता है, लेकिन पहले अपने विलेज को, रीजन को रिप्रेजेंट करूंगा और देन मैं सोचूंगा कंट्री के बारे में। तो मेरे साथ मौजूद है। मैं अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है भाई? मोहम्मद ज़िशान बज़मी नाम है। मोहम्मद ज़िशान बज़मी, वेरी गुड। ज़िशान, आपसे एक 2-3 क्वेश्चन ये पहले तो करने कि आपने भी डेफिनेटली लॉ को चूज किया हुआ है। जी जी। ये जैसे एक भाई से हुई थी कि लॉ में ये बेनिफिट्स हैं। डेफिनेटली जब जिस फील्ड को आप चूज कर रहे होते हैं उसके अंदर बेनिफिट्स होते हैं, डिसएडवांटेजेस कुछ नहीं होते। फील्ड के अंदर आपको पता है ड्रॉबैक्स होते नहीं है। हाँ, वो हमारी वीकनेसेस होती हैं जो हम पिक नहीं कर पाते और प्रैक्टिकली हम कर नहीं पाते। और फिर हम जब डिग्री करके निकल जाते हैं तो फिर हमने कहना होता है यार वो यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं थी, वो कॉलेज अच्छा नहीं था। हालांकि अच्छे हम नहीं होते, डिपार्टमेंट अच्छा होता है, लेकिन हम उस तरह से नहीं कर रहे होते। अब आपसे पूछेंगे, आपने लॉ को चूज किया तो आपकी क्या विश थी आफ्टर एफएससी, आप क्या चाहते थे और किस तरह से आपने ये किया? असल में जब मैंने लॉ किया तो लॉ के अंदर मेरा जब माइंड सेट बना था ना, तब मैं एफएससी में था। मेरे वाले साहब ने मुझे कहा कि आपने वकील बनना है, क्योंकि आपको पता है एक वकील की जो असल कदर है, जो कीमत है, वो एक पुलिस वाले को बेहतर पता होती है। तो वाले साहब का बचपन से शौक था कि एक बेटा उनका जो है ना वो वकील बने। तो मैं एफएससी कर रहा था, एफएससी की, उसके बाद लॉ की फील्ड का पता किया। तो तब एलएलबी 5 साल का था। फिर पापा ने कहा कि अभी आप रहने दो, बीए कर लो, बीए के बाद 3 साल एलएलबी प्रोग्राम है। एलएलबी प्रोग्राम की भी किस्में पहले 2 थी, एक 3 साल था, एक 5 साल था। एफएससी के बाद था 5 साल और बीए के बाद था 2 साल, 3 साल। तो मैंने बीए वहाँ से किया, लेकिन मेरी बदकिस्मती इस तरह से थी कि जब मैंने बीए किया तो तब कानून चेंज हो गया और एलएलबी का जो दुरानिया था वो 5 साल कर दिया गया, एफएससी वालों के लिए भी, एफएल वालों के लिए और बीए वालों के लिए भी। फिर मैं इधर आया, एडमिशन लिया, देखा इलाका बहुत प्यारा था। वहाँ पे आपको पता है जिस तरह हमारा मीरपुर आज़ाद कश्मीर है, गर्मी की शिदत बहुत ज़्यादा है, 44-45 सेंटीग्रेड जाता है। हालांकि वो बनस्बत यहाँ पे 22-23-21 सेंटीग्रेड है, माशाल्लाह मौसम भी बहुत प्यारा है। तो इस वजह से यहाँ पे एडमिशन लिया। और जो आप कह रहे हैं कि मकसद क्या है, मकसद यही है हमारा कि गरीबों की इमदाद करनी है। आपको पता है डिग्री कोई भी हासिल करता है तो उसका मकसद ज़्यादा तो ये भी होता है कि उसने ज़्यादा अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, आगे पैसा कमाना है किस फील्ड से, मतलब इसलिए वो अपनी फील्ड को चूज़ कर लेता है कि मैं किस तरह अपने फ्यूचर को सिक्योर करूँगा, आगे मजीद किस डिग्री में ये मुझे काम आएगा। इसलिए मैंने भी ये लॉ की फील्ड चूज़ की है, ताकि एक तो ये वे ऑफ अर्निंग भी हो जाएगा, इस तरह का वकालत है। तो दूसरा ये है कि जो इसका ज़्यादा मेन पर्पज़ यही है कि हम जो गरीबों की मदद करेंगे, इमदाद करेंगे, माशरे में लोगों को इंसाफ दिलाएंगे। तो ज़्यादा मेरा पर्पज़ यही था कि मैं लोगों के काम आ सकूं और साथ साथ अपना भी सिस्टम को थोड़ा बहुत चला सकूं, ताकि ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको पता पैसा भी ज़रूरी होता है और एहसास भी ज़रूरी होता है। एग्जैक्टली, चीज़ों को साथ साथ लेके चलना। एग्जैक्टली, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी जो थॉट्स हैं सेम एज यूजुअल दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने, उनके लिए विजन आपका सेम है कि आपने सबसे पहले रिप्रेजेंट करना अपने विलेज को, अपनी रीजन को, अपनी सोसाइटी को, और ये खिदमत करनी है। डिग्री का बेसिक मकसद ही ये होता है कि जब आप उसको हासिल कर लेते हैं और तो डेफिनेटली उसके बाद आपने उसको फील्ड के अंदर इम्प्लीमेंट करना होता है। अगर अपने लिए ही जीना हो तो डेफिनेटली ये फिर डिग्रियों की कोई जरूरत ना हो, क्योंकि डिग्री इज जस्ट लाइक अ पीस ऑफ पेपर। इफ यू हैव नो नॉलेज देन योर डिग्री इज नथिंग एज सच। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि थारोली इसको फील्ड को जज कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं और उसके अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं, माशाल्लाह यहाँ पर डिपार्टमेंट भी ऐसे होंगे, देयर इज नो डाउट कि वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी आप कश्मीर में कह सकते हैं। एक लिहाज से इसलिए भी कह सकते हैं व्यूवर्स के, जहाँ पे ये है कि अब मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं इसलिए प्रेफर करते हैं कि वेदर ऑफ द कश्मीर, कश्मीर को तो पैराडाइज कहा जाता है, जन्नत नज़ीर तो है ही, लेकिन स्पेशली ये जो नहरिया यूनिवर्सिटी है इसका ये है कि आपको हमेशा कूल एंड कूल वेदर मिलेगा और यहाँ का वेदर जो है ना बिल्कुल आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होती कि आप गर्मी से बचते हैं, सनलाइट से, और वो इश्यूज नहीं होते। और माशाल्लाह ठंडा पानी भी आप ले रहे होते हैं। मौसम के हवाले से एक बात भी मशहूर है, जैसे यूके का मौसम है कि कोई पता नहीं चलता है, अभी धूप है तो थोड़ी देर बाद शायद बर्फबारी हो जाए या फोग हो जाए।
बारिश हो जाए, कोई पता नहीं चलता इधर वेदर का। पता ही नहीं चलेगा, तो यहाँ पे हाँ। ड्रिजलिंग और बूंदाबांदी और ये सारी चीजें होती ये हैं। ये इधर वेदर बहुत अच्छी बात है। मौसम भी एक फैक्ट होता है और मोस्टली स्टूडेंट्स को वेदर ही सेट नहीं हो रहा होता। जैसे आप यहाँ से आप पाकिस्तान, हम तो कश्मीर से हैं, लेकिन हम पाकिस्तान में भी जाके एडजस्ट नहीं हो रहे होते हैं। लेकिन आउटसाइड द पाकिस्तान चले जाएं तो हमें तो वेदर से लड़ते लड़ते ही, सिचुएशन से लड़ते लड़ते ही हमारा डिग्री का टाइम पूरा हो जाता है। तो ये वाहिद एक ऐसी यूनिवर्सिटी मैंने देखी है, जहाँ तक मेरे नॉलेज और माई पर्सपेक्टिव से है, मेरे हवाले से है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्वाइट कंफर्टेबली वो अपनी डिग्रीज यहाँ से खुशी के साथ। हाँ। एक होता है कि जैसे मैंने अगर किसी यूनिवर्सिटी में ले लिया तो मैं जान भी छुड़ाने की कोशिश करता, टाइम ड्यूरेशन को कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ, लर्निंग होती नहीं है और ड्यू टू वेदर्स हो गया, बैड इंट्रैक्शंस हो गई, बैड सिचुएशंस आ जाती हैं। लेकिन ये वाहिद आप देखेंगे, चूंकि आपको 3-4 साल तो हो गए होंगे, आपने देखा होगा इन्वायरमेंट भी अच्छा है। हाँ, आप लॉयल हैं इस यूनिवर्सिटी के साथ, हाँ आप काबिलियत रखते हैं, आप इस फील्ड के अंदर फोकस करने वाले स्टूडेंट हैं, तो बिलीव मी यू कैन गेट ईच एंड एवरीथिंग एंड यू कैन इवन इम्प्लीमेंट लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस बिसाइड। और जिस तरह से डिपार्टमेंट की तरफ आ जाते हैं, यहाँ पे आपके पास CS का डिपार्टमेंट होगा, लॉ का डिपार्टमेंट होगा, इंजीनियरिंग फील्ड होगी, लैब्स आपके पास मौजूद होंगी। यही है कि आपने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है ईच एंड एवरीथिंग। और अल्हम्दुलिल्लाह एज फार एज द स्टाफ कंसर्न, यहाँ पे आपके डॉक्टरेट की डिग्री किए हुए 20 लोग मिलेंगे। ऐसे ही है, आपको काफी सारे डॉक्टर्स मिलेंगे, इंजीनियर्स मिलेंगे, लॉयर्स मिलेंगे और काबिल लोग मिलेंगे। तो यही वजह कि आप जब देखेंगे W3 वर्ल्ड की दुनिया में इसको देखेंगे तो ये टॉप पे ही जा रही है। तो मेरा भी यही मैसेज आप लोगों को है व्यूअर्स कि अगर आप अपनी डिग्रीज के दौरान आफ्टर FSC अगर आप चूज करना चाहते हैं किसी भी प्रोफेशन को, तो आप जरूर मायूद्दीन का विजिट कीजिएगा और इस वेदर को और इनके एज फार एज कंसर्नमेंट्स को, इन्वायरमेंट्स को आप जरूर जज कीजिएगा। बाय दीज वर्ड्स आई इन्वाइट यू टू गॉड, अल्लाह निगहबान। थैंक यू मैन।